Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that show how root 5 can be represented on the number line. हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ नंबर लाइन पे रूट 5 को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो हमने क्या करना है, नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी है. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे. सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, ड्रॉ नंबर लाइन. अब हमने यहाँ क्या करना है, नंबर लाइन बनाई जिसपे पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क करे, नेगेटिव इंटीजर्स मार्क करे और सेंटर में 0 और लिख देते हैं ड्रॉ नंबर लाइन. फिर हमने 0 वाले पॉइंट को मार्क करना है O. O इज द पॉइंट एट 0. 0 पे जो पॉइंट है वो O है, या एट 0 लिख देते हैं, दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी वरना पता नहीं चलेगा कौन क्या है. एट 0, 0 पे जो पॉइंट है वो O है. हमने यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया O. अब इसके अलावा क्या करना है हमें, हमने देखा कि यहाँ जो नंबर हमें गिवन है रूट के अंदर वो क्या है, जो रूट के अंदर वाला नंबर है हमने उसको ध्यान से देखना है. रूट के अंदर वाला नंबर है 5. तो हमने क्या करना है, ये इस रूट के अंदर वाले नंबर को 1 प्लस समथिंग की फॉर्म में ब्रेक करना है. तो 5 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 4. ब्रेक करने के बाद जो नए नंबर्स आए हैं आपने इन्हें देखना है कि क्या आप इन्हें किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हाँ बिल्कुल, 1 जो है वो खुद 1 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है. तो 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 की जगह 2 का स्क्वायर. अच्छा, अब ये हमारी हेल्प कैसे करेगा रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए. यहाँ पे ये रूट के अंदर जो आपने नंबर्स काम में लिए हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो है 1 और 2. अदर देन 1 जो भी नंबर यहाँ बच रहा है, क्या बच रहा है, 2. आपने नंबर लाइन पे जाकर के सबसे पहले उस पॉइंट को मार्क करना है A. ये हमने मार्क कर लिया A. स्टेप 3 क्या है, मार्क पॉइंट A ऑन 3 या एट 3. 3 पे हमने पॉइंट A मार्क कर लिया है. 3 नहीं 2, 2 पे, सॉरी 2 पे 3 पे नहीं 2 पे. अब उसके बाद क्या करना है, OA जो है वो यहाँ 2 यूनिट्स है. अब आप देखो आपने रूट 5 को लिखा है 1 और 2 के स्क्वायर्स के सम का स्क्वायर रूट. ये एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म ही तो है कि दो साइड्स का स्क्वायर अगर थर्ड साइड के इक्वल होता है तो वो तो पाइथागोरस थ्योरम होती है. मतलब अगर एक ऐसा राइट ट्राइंगल हम बना पाएं जिसकी एक साइड 2 यूनिट्स है और एक साइड 1 यूनिट है, ये दोनों साइड्स जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है उनमें से एक साइड 2 यूनिट्स है और एक साइड 1 यूनिट है, तो उस ट्राइंगल की जो हाइपोटेनस होगी वो हमें रूट 5 का मेजर दे सकती है. हाँ, अब क्या करें, अब राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. तो OA यहाँ 2 यूनिट्स है ऑलरेडी. अब हमें 1 यूनिट बनाना है. O पे बनाएं कि A पे बनाएं, तो हमने बनाना है A पे राइट एंगल. A पे हमने राइट एंगल बनाना है. ठीक है, लिखते हैं ड्रॉ राइट एंगल एट A. देखो कैसे करना है. OA हमारी इनिशियल लाइन है. A को सेंटर कंसिडर करते हुए और किसी भी रेडियस का सेमी सर्कुलर आर्क लेते हुए हमने एक, मतलब किसी भी रेडियस कुछ भी रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ करनी है. इस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करते हुए नहीं, A को सेंटर कंसिडर करते हुए. सबसे पहले A मार्क करा, फिर A को सेंटर कंसिडर करते हुए किसी भी रेडियस की एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ करी. अब इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए और सेम रेडियस के साथ एक आर्क लगाई 60 डिग्री की, नेक्स्ट आर्क लगाई 120 डिग्री की. अब 90 डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे, एक बार 60 पे कंपास रख के सेम रेडियस का आर्क लगाएंगे और एक बार 120 पे कंपास रख के सेम रेडियस का आर्क लगाएंगे.
जहां जाकर के दोनों आर्क्स एक दूसरे को मिल जाएंगी वही पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर आप इस ए से ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एंगल आएगा एंगल ओ ए एक्स, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। तो लिखते हैं ड्रॉ एंगल ओ ए एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री टेकिंग ओ ए एज बेस। ओ ए को बेस लेते हुए हमने ओ ए एक्स वाला एंगल राइट एंगल बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा राइट ट्रायंगल बन जाए जिसमें जो साइड्स हैं जिनके बीच में राइट एंगल आ रहा है उनमें एक की लेंथ 2 यूनिट्स और एक की लेंथ 1 यूनिट हो। तो अब हमने क्या करना है, राइट एंगल तो आ गया, अब बस ए को सेंटर कंसिडर करते हुए 1 यूनिट का रेडियस लेते हुए ए को सेंटर कंसिडर करते हुए 1 यूनिट का रेडियस लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि ए एक्स वाली आर्क को यहां कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रही है बी पे, और फिर हमने ओ को बी से ज्वाइन कर देना। इतना लिखते हैं टेकिंग ए एज सेंटर and radius of 1 unit cut an arc intersecting किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए एक्स वाली रे को एट बी। फिर स्टेप 6 में हमने इसे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, अगर आप देखो तो अब क्या होएगा, यहाँ ट्राइंगल एओबी के अंदर क्या हो रहा है, ओ ए जो है ये 2 यूनिट्स है, ए बी जो है ये 1 यूनिट है, हमने ड्रॉ करी। तो अभी अभी हमने देखा था कि 2 और 1 के स्क्वायर्स का सम करो तो 5 आता है। तो इस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम अगर आप ट्राइंगल ओ ए बी में लगाते हैं, क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो एप्लीकेबल है, तो इस ट्राइंगल की जो हाइपोटेनस ओ बी है वो हमें √5 का मेजर दे देगी। हमें √5 पता थोड़ी कितना होता है, तो ये हमें √5 का मेजर दे देगी। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं कि ओ बी का जो स्क्वायर है ये ओ ए और ए बी के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है। तो उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लिख क्यों सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। टू का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 5, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 हो गया 5। ओ बी स्क्वायर जो है ये आ रहा है 5, तो ओ बी कितना आएगा इसका रूट, तो ओ बी इज इक्वल टू √5 यूनिट्स। अब हमें √5 का मेजर तो मिल गया, पर इसे नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। अब नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे 1 वाला जो पॉइंट है 1 यूनिट दूर है, 2 वाला 2 यूनिट्स, 3 वाला 3 यूनिट्स। ऐसे ही अगर आपको √5 प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, ओ से इस पॉइंट का डिस्टेंस √5 होना चाहिए, जो भी आने वाला पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर कंसिडर करते हुए और √5 की जितनी लेंथ है ओ बी, इसको रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जहां भी जाकर के नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर जाएगी वो पॉइंट हमारा सी हो जाएगा, वही इस नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करेगा। लिखते हैं इसके बारे में, टेकिंग ओ एज सेंटर, इसी स्टेप में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ जस्टिफाई कर दिया कि ओ भी √5 है। टेकिंग ओ एज सेंटर and OB as radius, cut an arc intersecting the number line नंबर लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एट सी। तो ओवर हियर OC विल बी √5 यूनिट्स। क्यों हो पाया ऐसा, देखो क्योंकि आपने O को सेंटर कंसिडर करते हुए आर्क लगाई थी, है ना, O को सेंटर कंसिडर करते हुए OB को रेडियस लेते हुए आर्क लगाई थी यूं, तो OB और OC क्या है, आर्क्स ऑफ सेम रेडियस, दैट्स व्हाई ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। OB √5 था तो OC भी कितना होएगा, √5। तो C की पोजीशन आ गई है √5। C रिप्रेजेंट्स √5 ऑन नंबर लाइन, C वाला पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
फिगर में। यही इन्होंने बोला था, बताओ कैसे करेंगे, हमने बता दिया। सो दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।